हाफिज़ दिन रात जो मेरे बस में है मैं करूँगा इंशाल्लाह। और हम फील्ड में हैं, हम खड़े हैं, किसी किस्म का कोई हमें डर खौफ नहीं है। जिसने जो करना है वो आके हमारा बिगाड़ ले। जब ये इब्तिदा इन्होंने की अपनी रात 12 बजे के बाद कैंपेन की इंतज़ामिया की, जिसमें ये दीवारें फैलांग कर लोगों के दरवाज़े तोड़ते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है, उसमें आपने देखा है कि ये ज़फ़रवाल से जो 45 यूनियन काउंसिल चेयरमैन व ज़िला नाज़मीन साबिक़ थे वो लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा उसमें ऑर्डर किया कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि ये कोई क्रिमिनल केस इनके ख़िलाफ़ ना हो। फिर एक ख़ुद साख्ता बकुआ जो अभी तक कोई भी नहीं मान रहा पूरे इलाके में, वो इन्होंने अहमद इकबाल पे बनाने की कोशिश की कि जी इन पे फायरिंग हुई है। तो वो FIR बजाते ख़ुद ही एक दास्ता है, उसमें ये लिखा है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की नामालूम अफराद की इमाम पे। तो ये कैसे हो सकता है कि इनको पहले ही पता चल गया कि नामालूम अफराद की इमाम पे ये हुआ है, ना कि वो मौके के ऊपर कुछ हुआ है। तो ये ज़ाहिर बात है, ये तैयारी की जा रही थी कि अब कम अज़ कम ऐसा कवर मिल जाए कि उन 45 को या किसी और को भी उस मुकदमे में डाल के, क्योंकि हर एक के ऊपर मुकदमा बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये इनके तरीक़ाकार है सारा कुछ करने का। तो उस पर भी हम जाके प्री अरेस्ट बेल करवाएँ और आपके सामने है कि उसके बाद इनकी कैंपेन जारी है। ये रोज़ के जो है 8-10 लोगों को जाके डोर नॉकिंग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, जो थाने को बुला लेते हैं, जो आ जाए इनके पास उसके साथ वहाँ बात करते हैं कि जी आप इधर ध्यान करें, एहसन इकबाल साहब को जो है ना वोट दें। वो पॉइंटेडली कहते हैं, नाम लेके कहते हैं, और वो सारे लोग मौजूद हैं। उनसे फिर अगर किसी को रख लेते हैं नामालूम जगह पे, उनको रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ से फिर इनसे रिकॉर्डिंग बना लेते हैं कि जी आप बताएं इस रिकॉर्डिंग में कि आपको पुलिस ने नहीं हटाया, आप होता अपनी रज़ा से गए हैं छुट्टी मनाने 2 दिन के लिए। एहसन इकबाल साहब हैं, ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, और वैसे भी जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है वो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मेदार ये हैं। और इसमें जो उनकी कारकर्दगी है वो बिल्कुल नाक़स है, क्योंकि जब महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच रही थी, इन्होंने कोई उसका हल बताने तो दरकिनार उन्होंने मीटिंग ही नहीं की जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की है। और इससे ये साबित होता है कि इनके पास ना कोई तरजीहात थी, ना कुछ पाकिस्तान को देने का था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई जो है ये स्टेट बैंक के रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने ये बात बताई हुई है, अपने वेबसाइट पे भी मौजूद है, उनकी मुख्तलिफ दस्तावेज़ात में भी मौजूद है कि महंगाई जो है जब वो उसका इफ्तिताह किया जाता है या इख्तियार की जाती है हुकूमत की तरफ से, तो 12 माह के बाद वो नमूदार होती है मार्केट की सतह पे। तो इस हवाले से चूँकि ये नालायक वज़ीर हैं, इनको पता ही नहीं था, इन्होंने ये बता ही नहीं सके बयानिया कि ये महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है और कैसी हुई है। तो ये इनकी नाक़स कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर साल एनुअल प्लान निकालता है प्लानिंग कमीशन, जिसके ये वज़ीर थे, और उस एनुअल प्लान में पूरा चैप्टर होता है महंगाई का। इन्होंने 2022 में जो निकाला जून में एनुअल प्लान जो बजट डॉक्यूमेंट के साथ शाया होता है, उसमें इन्होंने कहा कि 2022-23 का यानी अगले 12 महीने में जो औसत रहनी है महंगाई की वो 11.5% रहनी है। तो जब वो जून आ गया 2023, तो वो औसत जो है वो 30% भी तजावज़ कर गई, यानी इनका जो अंदाज़ा था वो 300 गुना कम था। तो जिसका इनको पता ही नहीं है आलू मिस्टर को, तो इसने फिर उसका बंदोबस्त क्या करना, प्लान क्या बनाना था। तो ये माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी है। और ये जब बताते हैं हमें, इन्होंने 1999 में प्लान बनाया पाकिस्तान 2010 प्रोग्राम। उस 2010 प्रोग्राम में दुनिया की हर चीज़ थी, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, वो लफ्ज़ था इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और 2010 में पाकिस्तान शिकस्त तो रेख्त हो गया, 18 घंटे लोड शेडिंग थी यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक ऐसी ट्रक की बत्ती ईजाद की है कि वो हर दफ़ा जब उनको ओहदा मिलता है तो वो अगले 10 साल की बात बता देते हैं, ताकि मौजूदा वक्त में उनसे पूछा ना जाए कि आपकी कारकर्दगी क्या है। और 10 साल बाद जब उनकी कारकर्दगी साबित होती है, उस वक्त तक लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने 1999 में क्या कहा था। अभी भी उन्होंने यही किया। जब 2010 के बाद उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने अगली ट्रक की बत्ती दिखा दी कि 2035 में जो है ना मैं प्रोग्राम बनाया, उसका रिज़ल्ट तब आएगा।